650 का धागा उसमें लगता है। हाँ, अच्छा। तो रंग दोनों में जाते हाँ। और उसको भी बेचते हैं 100। तो कैसा मतलब आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ से तो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा दाम में तो बिकता ही होगा, जो मुनाफा आप लोग को मिल रहा है। आगे का मार्केट में जब जाता होगा तो इससे ज़्यादा पैसा हाँ, तो तो बेचता वैसा ही है। होता है। हाँ। व्यापारी लोग वहाँ से ज़्यादा करके बेचता है। यहाँ व्यापारी लोग कैसे आते हैं, मतलब उन लोग से संपर्क कैसे करते हैं आप लोग? वो लोग आता है यहाँ और हमको इतना बना के दो बोल के बोलता है, वो अच्छा। और तैयार हो जाता है, चले जाता है। अच्छा। सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह में जैसे तैयार होता है इसी तरह से लोग एडवांस को ही देते हैं। एडवांस लेने के बाद तैयार होता है तो यहाँ तो से सारा मतलब जो बन के कारखाना से आता है तो ऑपरेटिव से फिर यहाँ ऑफिस से सब इनको जाता है, फिर पैसा भी नहीं मिलता है और यहाँ से आप लोग भी बुनकर लोग को देते हैं। देते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या और आप बताइए, और क्या मतलब क्या आपको तकनीकी क्या दिक्कत लगता है कि मशीन सब और बेहतर आ गया है अब मार्केट में, तो ये मशीन से आपको क्या लगता है कि कितना काम हो पाता है, और बेहतर मशीन आप लोग लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि फिलहाल के लिए ठीक है? पहले तो ऐसे डिजाइन कपड़ा के लिए तो ये अभी ठीक है, उससे प्लेन कपड़ा के लिए उधर में नीचे तरफ बंधा ना, हाँ। वैसा वाला चाहिए। अच्छा। हाँ, वैसे में प्लेन वाला में जल्दी हो जाता है, लेकिन डिजाइन तो उसे भी डिजाइन करने में तो उतना ही समय लगता है। देखिए ये तो परंपरा का चीज़ है। हाँ। जो हाथ का कला जो है ना, ये कला को हाथ ही में बनाने में ये डिजाइन निकले काहे इस तरह का डिजाइन बनाइए कहने से उसको जैसे चिड़िया बनाने के लिए कोई भी चिड़िया भी बना सकता है, तो वो सब मशीन में तो वैसा नहीं बन सकता है एक ही डिजाइन के लिए। और हम लोग जब ऐसा डिजाइन निकालेंगे हम लोग से कोई नहीं निकाल देता है हाथ से। तो इस तरह का बात है। और चौड़ाई आपको सबसे ज़्यादा कितना सेंटीमीटर होगी? 135। 135। तो 135 जो बनाता है तो जितना आपको ऐसे करके डोंगा को मारते हैं तो हाथ से बनाते हैं खूब इधर से भी जितना भी 135 उतना ही बनता है, डबल नहीं बना। अच्छा, तो जो बच्चा लोग हैं यहाँ पे, जो लोग रहता है आप लोग का बच्चा लोग, तो उन लोग को क्या मतलब उन लोग भी सीख पाता है या फिर मतलब स्कूल में समय चला जाता है, क्या उन लोग आगे सीख पाएगा इसको, आगे कैसे चलेगा? हाँ, सब कुछ लड़का लोग भी अभी बनाता है ना, कुछ अभी नया नया सिखाते हैं और वो लोग को भी कुछ बनाता नया है। बुनकर भी बना लेते 2-3 जन तो लड़का ही बनाता है। तो कपड़ा जो है वो आप लोग क्या क्या बनाते हैं, मतलब अच्छा, हाँ। कपड़ा में आपको बेडशीट बनता है, आसन बनता है, आदिवासी साड़ी बनता है 12 हाथ का, पर्दा बनता है, शोल बनता है, सूती शोल, बीरू शोल, ऊनी शोल, कैश्मीर ऊन का भी बनता है। तो इस तरह से
लोग हर एक प्रकार का चॉइस है, ऑर्डर देते हैं, उसी तरह से ना टेबल क्लॉथ, टेबल को टेबल क्लॉथ, एक भैया अंदर सोफा बताया कि आप कवर से। लहंगा भी बनता है, है लहंगा भी बनता है, लहंगा भी। लहंगा लहंगा तो वो ऑर्डर पे बनता है कि आप लोग बना नहीं, लहंगा तो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हैं ना? हाँ। सबसे महंगा क्या बिकता है, चादर या क्या साड़ी, सबसे महंगा तो आपको बेडशीट बेडशीट, कितना हाँ। कितना तक जाता और है, सोफा कवर। और सोफा कितना जाता है उसका रेट, हम्म? कितना लगभग उसका जाता है रेट, उसका 2500 2500 तक जाता है। आजकल। अच्छा। पहले तो इतना नहीं था, अब धागा भी थोड़ा दाम बढ़ गया धागा का। और उसमें 6 पीस का सेट होता है सोफा कवर में, छोटा वाला 4 ठो और लंबा वाला 200 रहता है। ये जो बिल्डिंग है इसको कौन बनवाता है? ये तो ये तो जर्मन देना है, जर्मनी जर्मनी वाला बनाया, ईटा वही का साथ। वही है हिकअप है। वो भी गुजरात है। वही लोग बनवाए थे। हाँ और जो मकान बना हुआ है वो तो इंदिरा आवास वाला है। हाँ वो तो इंदिरावास, इंदिरावास है। 2 इंदिरावास और ऑफिस, ये जर्मनी तरफ का फर्स्ट। इंदिरावास, हाँ 2 ठो इंदिरावास हाँ। है। कारखाना और भी है, हैं कारखाना भी है। हाँ हाँ उसी को वो भी, वो उसको हॉल बोलते हैं, अच्छा। वो भी जर्मनी। वर्क सेट। सिर्फ आपको ब्लॉक और सरकारी तरफ से एक कुआं है और 20 ठोली है। सरकारी वाला जो मतलब जो सरकार की तरफ से यहाँ कुआं बना है और 20 इंदिरा चापाकल भी बना है और इंदिरावास बना है। अच्छा अच्छा। 20 तो फिर आप लोग कभी नहीं कोशिश किए कुछ और बनवाने का या कुछ सरकार से और मांगने का? थोड़ा सा यही दिक्कत हो रहा है हम लोग को। जैसे अर्जुन मुंडा हम लोग को फंड दिए हैं, तो देखते हैं मीटिंग मीटिंग करके उस फंड को मरम्मती के लिए दिए हैं, तो मरम्मती हम लोग कराएंगे। ऑफिस का? ऑफिस ऐसे 25 लाख के टेंशन कर लिए हैं, अब हम लोग मीटिंग करेंगे इसके लिए कम करवाएंगे। अच्छा। तो मतलब जैसे कि क्या लगता है आपको अभी जिस तरह का मतलब काम चल रहा है उसमें आप लोगों को थोड़ा मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए या फिर ज़्यादा होने से तो अच्छा लगेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होने से तो अच्छा है। तो जैसे कई तादाद बढ़ते जाता है वैसे ही हम लोग डील करते हैं, कुछ तो बढ़ाना, गुंपर को भी बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको ये बिक्री का भी बढ़ाएंगे, इस तरह करने के ताकत क्योंकि आगे तो ये जो सामान है वो महंगा ही बिक रहा है, लेकिन सबसे कम जो इसका मुनाफा है वो जो सबसे ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को ही सबसे कम मिल रहा है। 8-10 घंटे आप लोग मशीन के सामने बैठते हैं। और एक से नहीं बनता है, परिवार अपना परिवार से ही कोई तो सूता ताज़ा बनाता है, उसके बाद ये लोग को देता है, ये लोग करते हैं। औरत लोग क्या करते हैं उसमें मदद? औरत लोग वही धागा सरियाने में मदद करते हैं। मदद करते हैं और फिनिशिंग करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब जब बुनाई नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? तो खेती बाड़ी है, अभी यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या उगा लेते हैं? बताइए। धान, धान उगाते हैं। हाँ, अच्छा। धान, उड़ीद, मकई। मड़ुआ, हाँ। हाँ, और कभी टमाटर भी लगाते हैं। तो वो अपने खाने भर हो जाता है या खाने नहीं, से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा होने से तो हम लोग बेचते हैं। बेचते हैं? हाँ, उधर तो धान को तो नहीं बेचते हैं, हाँ। लेकिन वो टमाटर सब को बेचते हैं।
मटर भी लगाते हैं समय समय पर। आजकल मटर लगाने का समय आ गया है, लेकिन बरसात के चलते वो काम नहीं हो पाता है। हाँ। तो जैसे इतना तेज बारिश होता है तो काम नहीं रुक जाता होगा, हाँ, नहीं होता है। सूखता भी नहीं होता होगा, माड़ वाड़ जो लगाते हैं नहीं वो सूख नहीं पाता सूखता है। होगा। और डोंगी जो है ना, इसे नरम हो जाने से धागा नरम हो नहीं- जाता है, नहीं चलता। चलता नहीं है ठीक से। धागा अगर नरम हो गया तो वो नहीं चलेगा नहीं मशीन में चलेगा। ठीक से, वो में। लटक जाता है डंटा में। अच्छा। तो और एक कोई भाई बता रहे थे कि मतलब जो धागा होता है वो अगर मतलब बारिश में काला भी पड़ने लगता है। हाँ, काला भी हो जाता है ज़्यादा दिन होने से। अच्छा। वो जब हम लोग सूता मंगाते हैं हाँ तो रंग जो है ना, हाँ। वो छूटने का डर है। तो उसको बुनकर क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद वो बनाते हैं। अच्छा। वो अगर नहीं सूखे तो काला पड़ जाएगा। साहब थे उस समय तो फिर दोबारा यहाँ रामलाई करते थे। उनको समझ आते थे, हम भी रंग में ध्यान देते थे। लेकिन अब वो सब नहीं है। कितना हूँ रांची के जहाँ से मंगाते हैं तो बोलते हैं कि रंग छोटा है भाई, तो अच्छा से रंग दिया है उनको। ध्यान ही नहीं देते। सबसे ज़्यादा मरून उसका रंग। अच्छा। तो जैसे उस दिन वो गृहस्थनी दीदी बोल रही थी कि मतलब हम लोग को तो इसमें कोई मुनाफा नहीं हो पाता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आते हैं, पूछते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, चले जाते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब क्या मतलब कर पाएँ? उनका कहना यही है कि कुछ कुछ टाइम लेते हैं हम लोग के पास, और हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम लेने से कुछ फायदा नहीं होता है। कुछ फायदा होता तो हम लोग टाइम देते। इस तरह से वो सोच रही है। यही बात है। हाँ, वही बात है। वही बात। तो बच्चा लोग जो है वो लोग किस उम्र में मतलब ये बनाना सीखना शुरू करता है? मुझे बताइए हम्म? वो नया जो क्या? जो लोग नया बच्चा लोग सीखना शुरू करता है वो लोग किस उम्र में बनाना शुरू करता है लगभग? कितना बड़ा बच्चा बनाने लगता है, बुनना शुरू करता है? 6-7 साल है ऊपर वाला। नहीं, हाँ। उससे ज़्यादा का है। काहे कि वो जब हमसे नहीं बैठने सकते, जब कहाँ से हाँ। खाएंगे? 10 साल, क्योंकि मशीन में 10 खींचना साल पड़ता के है। बाद। 12 साल 15 साल इस तरह से होता है। तो बुनाई जब अपना पिताजी के साथ बैठता है, कला सिखाता है, तभी उन लोग पकड़ पाते हैं। अभी 2-3 बुनकर नया है का जी, 2-3 नया है, 10 साल 15 साल। और कुछ दादा, इंदिरा आवास योजना में जो मकान बना था वो कब बना था? याद है याद है? इंद्रहर हाँ, है 96, 96 में। 96-97 में। तो वो तो पक्का मकान देता है इंदिरा आवास में, मतलब पक्का ही था, लेकिन पक्का ही है, पूरा जर्जर अब पानी चूता है, रहने लायक भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जितने परिवार रहते हैं वो सबका मकान इंदिरा आवास से बना? हाँ सब अच्छा। क्योंकि अभी तो अंदर घूम रहे थे हम लोग एक हाँ। तो उसमें देखिए खपड़ा वगैरह लगा हुआ है उसके ऊपर, हम्म। मट्टी चाप के और खपड़ा लगाया है। वो तो अलग से बना है। और तो उससे जैसा ये बिल्डिंग है उधर उसको बनाया है, उससे उधर तरफ बना है। अपने ऊपर तो ऐसे ही पक्का बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग ही एकदम चूने लगता है। आजकल ठेकेदार लोग अपना कमाने के लिए कुछ ठीक से नहीं बनाया कि कैसा? हाँ, यही पहले तैयार हुआ था, ये भी अब थोड़ा थोड़ा तो जब पानी लीक करता है, जब 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 उधर चूकता है इधर अंदर रूम को,
इस तरह से वो देखिए एक साइड को छटक रहा है, हाँ। तो ज़्यादा दिन होने से है उस तरफ भी मतलब हाँ। पानी आ रहा है अंदर। हम्म। जैसे कारखाना में जहाँ पे काम करते हैं हम्म, उसका भी हालत मतलब थोड़ा तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ हो गया है अब, काफी कई साल हो गया है उसको बने हुए भी। कितना अच्छा बने वो धीरे धीरे वो हाँ। लीकेज कर हाँ। तो उसमें क्या मतलब थोड़ा सुधार तो होना ही चाहिए उसमें। हाँ उसको उसी का तो कुछ हाँ। फंड मिला है हम लोग को, अच्छा। तो हम लोग सोचते हैं मीटिंग करके उसको करा देंगे मरम्मती। अच्छा। और जिन मुद्दा आए थे यहाँ, अच्छा। कब आए थे दिल्ली से? और उनका बीते साल आए थे ना। हाँ 2022 में। कोशिश करेंगे उसको 25,000 $25 लाख। दिए हैं। अच्छा, तो उससे तो कारखाना का मरम्मत हो सकता है। हाँ 25 लाख में देखिए इसका भी बना कर सकते हैं, ताकि ऊपर हम लोग सोचते हैं कि अल्बेस्टर देंगे ताकि इसको मैंने बचा अच्छा। इसमें दीवार तो ठीक है, केवल ऊपर ढलाई। सारा सामान बना के आप लोग यहीं पे ला के रखते हैं? हाँ यहीं पर रखते हैं, उधर रूम है उधर। अच्छा, स्टोर करने का रूम अंदर है। हाँ अच्छा। अंदर है। और कुछ बुनकर जो है ना बहुत ऐसे हम लोग सोसाइटी को बनाने में 55 था हाँ। और धीरे धीरे 52 करीब हो गई ना, हो गया बच्चे से बात करना। लेकिन सब बुनकर अब तो गुजर गए जो हाँ तो पहले वाला बुनकर तो बहुत गुजर गए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा लोग आगे स्कूल कॉलेज जाए कि मतलब इस कला को भी सीखे, क्या चाहते हैं? नहीं, एक चीज़ है हाँ। जर्मनी के तरफ से एक स्कूल भी खोला गया है। कहाँ पे क्या स्कूल का? ये जिसुडी स्कूल अच्छा। प्राइमरी, और वहाँ पर साइड में जो बना है तो लड़का लोग एक से एक स्कूल खुल गया अगल बगल, जैसे इंग्लिश मीडियम है यहाँ पर मिशनरी स्कूल खुला हाँ। और गांव में सरकारी स्कूल खुला, सरकारी वहीं जाने लगा सब लोग। सब लोग और सरकारी स्कूल में खाना भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, किताब पेंसिल भी मिलता है। और यहाँ पर तो ऐसा नहीं। सोसाइटी से कितना मुनाफा होगा, और सोसाइटी से टीचर का वेतन भी देना और ड्रेस किताब पेंसिल और उसके लिए लंच मैंने ब्रेकफास्ट देना बहुत असंभव हो गया हम लोग के लिए, तो और इसलिए छोड़ दिए। अच्छा, सरकारी स्कूल में ही अब बच्चे जाते हैं। हाँ। बच्चे जाते हैं। अच्छा, सब बच्चा लोग पढ़ता है? हाँ। सब बच्चा लोग हाँ तो बच्चा सब स्कूल जाते कितना तक पढ़ता है बच्चा सब? मतलब स्कूल पूरा करता है, कॉलेज भी कि नहीं। केवल स्कूल हैं। का? नहीं अधूरा पढ़ के छोड़ देता है। कितना अधूरा अधूरा पढ़ के? मतलब फिर भी मतलब कितना उम्र तक जाता होगा स्कूल? बताइए आप क्या है, जानिए। 15-16 तक। अच्छा, मतलब 8वीं 9वीं तक जाता होगा। हाँ कॉलेज तक नहीं, कौन कौन कॉलेज करता है, बहुत लोग नहीं करता है। अच्छा दादा, जैसे आप लोग मान लीजिए कि शॉल बनाते हैं, तो अभी शॉल कितना में बिकता है? बताइए। एक शॉल अगर आप अभी बनाते हैं हाँ तो बिकता तो सब चीज़ कोऑपरेटिव से ही है। हाँ। हाँ, तो एक शॉल आप कितना में बेचते हैं? 1900 है 700। 700। हाँ अच्छा, तो 700 में बुनकर को कोऑपरेटिव कितना देती है आखिर में? 250। 250। अच्छा, बुनकर का काम तो हाँ, 250। हाँ। और मतलब उसके अलावा फिर बाकी सारा धागा वागा वो है वो सोसाइटी ही हाँ, देती है। हाँ। अच्छा, तो ये जो मशीन सब जो बना हुआ है
हाँ ये पुराना कला पुराना ये परंपरा इधर में जो बड़ा हुआ है वो सब तो अपना से ही बना है। अपना से ही बना। और उधर जो है आगे बढ़ो। वो तो भागलपुर का ट्रेनिंग कर हुआ था यहाँ, वहाँ से भागलपुर तरफ से आया। अच्छा अच्छा। और जब आप लोग इधर आए थे 96 में, तो कितना लगभग मतलब उस समय कितना में बेचते थे वो सब शॉल सब? तो उस समय तो यही देखिए ताज़ा हुआ था, कम दाम था। बहुत कम। हाँ आज उस समय आजकल का हिसाब से बहुत कम था। आधा दूना दूना से भी और ऐसा उधर में लूम बना रहा था। अभी लूम में चलता है, बनता है, और दूसरे से आगे तरफ में वीरू सोल बोलते हैं। 14-15 रुपया मजदूरी मिलता था पहले, अभी 110 तक मिलता है। हाँ 60-70 में बेचते थे पहले, अभी उनको 400-450 में बेचते हैं। पहले एक शॉल बनाने में कितना पैसा लग जाता था? एक शॉल अगर बनाना है तो? हाँ एक शॉल वही तो वीरू सोल का बोले, नहीं सुने? वीरू सोल का 14 रुपया मिलता था। अच्छा हाँ और 60-70 में बेचते थे। अच्छा। हाँ आजकल वही है, 450 में बेचते हैं, और 110 रुपये मिलता है उसको मजदूरी आजकल। पहले 14 रुपये मिल रहा, उतना अंतर हो गया। तो जब आप लोग मतलब जान रहे हैं कि जैसे विक्रेता जो आगे है वो थोड़ा पैसा बढ़ा करके अपना मुनाफा तो निकाल ले रहे हैं यहाँ से, यहाँ का सामान लेकर के, तो यहाँ से मतलब आप लोग कोऑपरेटिव में ही क्यों नहीं थोड़ा सा दाम बढ़ा देते हैं उसका, ताकि आप लोग को भी मुनाफा मिले? हाँ नहीं, इस तरह से हम लोग मीटिंग में पास करते हैं। अच्छा जैसे जैसे तागा का दाम बढ़ते जाता है वैसे ही हम लोग मीटिंग करते हैं सब बुनकर मिल के। उसके बाद हम लोग वो तागा का कितना दाम हुआ, रंग का कितना दाम हुआ, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम लोग मार्जिन बुनकर को भी कुछ बढ़ा देते हैं और सोसाइटी को भी 2 पैसा फायदा के लिए मार्जिन रखते हैं। इस तरह का काकुनताजी वही है ना। हाँ वैसे ही होता है। दादा अनुमान में पिछले 10 साल में सोसाइटी का मार्जिन कितना बढ़ा है और बुनकर का मार्जिन कितना बढ़ा है? तो साल में हम लोग मीटिंग रखते हैं, यही जो मैंने बुनकर को वही ज़्यादा फायदा देने के लिए सोसाइटी में कितना आएगा उसको भी देखते हैं। तो साथ में हम लोग 2 बार मीटिंग रखते हैं। अच्छा हाँ इस तरह का, ताकि बुनकर को भी मैंने फायदा हो, तब है ना उन लोग भी करते हैं। और बुनकर को साल में मैंने उसका हम लोग कमाई के अनुसार बोनस का रूप में वितरण करते हैं। कुछ न हाँ कुछ न कुछ बोनस में क्या मिलता है? बोनस में पैसा ही देते हैं। हाँ। और पहले साहब थे कमाई का हिसाब से। और पहले साहब थे उस समय तो जिससे कि मतलब अगर आप बुनकर 1000 रुपये कमाए तो उसका बोनस कितना होगा? 1000 का 15% कितना होगा? 150 रुपये। हाँ तो इस परसेंट के अनुसार हम लोग तय करते हैं। अच्छा बुनकर अगर साल में उसका बुनाई किया कम से कम 15,000, तो उसी के तरफ से निकालते हैं हम लोग और उसी तरह से उसको बुनकर बोनस। अच्छा एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब कोरोना आया था तो कैसे आप लोग रह रहे थे और उसका क्या असर पड़ा था आप लोग का काम में, और हम लोग मार्केट में कैसे बिक रहा था या नहीं? नहीं, कपड़ा उसमें लेने वाला नहीं आता था। आले का बुनाई तो चलता ही था। हाँ। इधर आया था, इधर हुआ था कोरोना किसी को?
हो गया था। काम काम में कुछ गुजर भी गए। नहीं, इधर यहाँ पे सब लोग ठीक थे। हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादातर देखिए शहर में ही प्रचलित, देहात में तो फिर कपड़ा जो था यहाँ पे नहीं बिक रहा था, तो कैसे आप लोग उतना लंबा समय चलाए काम? नहीं, बीच बीच में कभी कभी अचानक उतना आते हैं। जो अब कोरोना खत्म होने के बाद इधर जैसा बिकता है वैसा नहीं बिक रहा था, बहुत कम बिकता है। अचानक राखी वाला लोग भी आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ना, इसलिए कभी 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 आते थे और इधर। ठीक है। अच्छा, आई वांट टू आस्क अबाउट क्लाइमेट चेंज। जैसे कि मौसम का कभी धूप, कभी जाड़ा, कभी बरसात, उसका क्या असर होता है बनाने में कपड़ा? बरसात में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग, अच्छा। बरसात में ज़्यादा दिक्कत है। बरसात भी इस बार ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और ठंडा दिन तो आदमी को ठंडा लगता है, वही दिक्कत है, नहीं तो उस धागा में उसमें असर नहीं पड़ता। अच्छा। और जब गर्मी दिन तो सबसे अच्छा है बुनाई के लिए। गर्मी में आराम से सब कोई बुनाई कर लेता है। हाँ। गर्मी में मतलब थकान ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन वही दिक्कत होता है, पंखा नहीं लगाया है हम लोग, गर्म लगता है, टीने चादर है और उससे बहुत पसीना हो जाता है बुनकर। पंखा नहीं लगा हुआ है अभी तक। जब आप लोग चालू किए थे बनाना, जब आप लोग छोटे थे, तभी का जो मौसम होता था साल भर, पूरे साल, और अभी जो मौसम है और तापमान है, उसमें आपको कोई फर्क दिखता है कि वैसा ही चलता रहा है? पहले के बहुत बरसात में भी, गर्मी में भी फर्क तो पड़ा है। दादा, क्या फ़र्क पड़ा? थोड़ा सा विस्तारित रूप में बताएं। जैसे साल में हम लोग फसल का खेती करते हैं। अच्छा, कभी वर्षा हुआ साल में तो ठीक है, वर्षा नहीं हुआ तो खेती कम होता है, यही फर्क है। और धान भी जो धान भी नहीं होता है। ऊपर वाला जौन सब 3 नंबर दौन में धान नहीं तैयार होता है। आजकल इन साल बहुत अच्छा से तैयार होगा, अभी तक वर्षा हो रहा है। यही ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दादा। जवाब दे दिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से कोई अगर पूछते जाएंगे तो ना, तो हम लोग का को आदमी होगा। हेकर साहब थे उस समय, तो बंद किए ना। हाँ, ठीक। हेकर साहब थे, वहाँ जर्मनी तरफ से हम लोग को बोनस पाते। वो ये करते थे, कुछ सामान भी, बर्तन भी देते थे। और जब हम लोग को चटर्जी साहब गुजर गए तो वो बोले हम लोग को कि देखो जी, लोग कम पढ़े लिखे, तो सरकार से अगर लेन देन करोगे तो उसको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए सरकारी वंचित रहे। सरकार से माने लोन नहीं लेते। लेकिन दादा, अब तो जैसे कि बच्चा लोग पढ़ रहा है तो उन लोग को तो समझ में आ रहा है, तो आगे तो थोड़ा उन लोग अपना बड़ा स्तर पे इसको मतलब लेके जा सकता है। झारखंड से बाहर भी उन लोग बेचने का उपाय लगा सकते हैं। नहीं, पहले तो एग्जीबिशन में भी जा रहा है। अच्छा। अब इधर देखिए बुनकर का भी कमी हो गया, और हम लोग सामान नहीं बचा पा रहे हैं। तो थोक अगर रहता तो एग्जीबिशन में ले जाते,
ये तो जैसे बुनकर भी नहीं है, और हम लोग लोकल ऑर्डर होता है तो उसी में ज़्यादा रेगुलर बनाने वाला सिर्फ 5-6 जन, अच्छा 6-7 जन 10 जन किसी। हम लोग देख सकते हैं क्या? हम्म, अगर आपके पास बना हुआ जो है देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ बना जैसे हुआ कुछ दिखाइए दिखा ना। दीजिए। एक बार। ये। दादा, आप लोग जब 96 में यहाँ स्थापित हुए थे कोऑपरेटिव के साथ, उसके पहले भी तो आप लोग बना ही रहे थे, लेकिन 96 में मतलब एक सोसाइटी बन गया था। हाँ 96 से अभी 2023 तक व्यापार कितना बढ़ा है या घटा है कि वैसा ही रहा है हमेशा? देखिए, अगर यदि कोई हम लोग का अच्छा सहयोग मिलता है, जैसे कि साहब हाँ जर्मनी तो मदद हाँ। देश देते हैं, लेकिन हैंडल करने वाले कौन है? हाँ, तो अगर यदि साहब रहते हाँ। तो बहुत कुछ करते। कब तक हो रहा था जर्मनी वाला, कब बंद हुआ वो? जर्मनी में यही साहब जो डायरेक्टर गुजर गया आपको बीते साल, अच्छा और कुछ कुछ हम लोग सामान देते थे। मेरे पिताजी तो है बीच में जो होता साहब थे, अच्छा वही शुरुआत किए थे, वो जर्मनी गए थे। अच्छा I think कैसे? we should take a shot of him explaining us those हाँ। pictures. हमारा साथ हम तो उधर साथे गए एक बार आप देख के बता दीजिएगा वैसे। हैं।